जिसने भी मेरी चुगली खाई है उसके साथ ये शराब लगा रहेगा, याद रखना। हम मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, तो हमें बुराई नहीं करनी है अपने मुंह। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में अलग अलग वीडियो बना के, अलग अलग तरीके से ये करके, निंदा करके, चुगली करके, बुराई करके वो परमेश्वर के कामों का विरोध कर रहे हैं, मेरा विरोध नहीं कर रहे। लेकिन एक दिन मैं तो हाथ उठाता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें जरूर दिखाए यीशु मसीह के नाम में। जब कोई अपने दिल से दूसरों की मदद करता है, अपना टाइम देता है दूसरों की मदद करता है, तो आपकी भी मदद परमेश्वर करता है। प्रोफेट बजिंदर सिंह का नाम आज हर कोई अलग अलग तरीके से ले रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें पास से देखा है, जिनकी जिंदगी में वाकई बदलाव आया है, आज हालात ऐसे हैं कि वही इंसान जेल में है, उम्र कैद की सजा मिली है। ये बात सुनना आसान नहीं है और मानना और भी मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त वो अंदर है। इसके बावजूद एक बात है जो बहुत लोग नहीं देख रहे, वो ये कि मिनिस्ट्री बंद नहीं हुई। प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ जो हुआ उसके बाद मिनिस्ट्री अचानक रुक नहीं गई। उस समय एकता ने हालात को समझा और जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने मिनिस्ट्री को संभाला और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। आज एकता लगातार मेहनत कर रही है ताकि जो काम उनके पिता ने शुरू किया था वो चलता रहे। वो लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, प्रार्थना में खड़ी रहती हैं और मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी निभा रही है। ये काम आसान नहीं होता, खासकर तब जब हालात इतने भारी हों। परिवार और मिनिस्ट्री से जुड़े लोग यही विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर सब देख रहा है और जो भी सच है उसका समय आने पर वही रास्ता निकालेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। तो गांधी जी के 3 बंदर थे। इसका मतलब है एक सुन नहीं सकता था, एक बोल नहीं सकता था, एक देख नहीं सकता था। इसका मतलब है कि आपको बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना। तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है और अच्छा सुनना है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, तो हमें बुराई नहीं करनी है, अपने मुंह से अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है और अच्छा ही देखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का किंगडम 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला विश्वास, दूसरा दान, जो बीज हम बोते हैं परमेश्वर के भवन के लिए। आप सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया। पहला भलाई, दूसरा दान, जो बीज हम परमेश्वर के भवन के लिए बोते हैं, और तीसरा विश्वास। जितने लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, भलाई करते हैं दूसरों की, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं और प्रभु के भवन के लिए बोते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं रहते। परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 11:25। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जब कोई अपने दिल से दूसरों की मदद करता है, अपना टाइम देता है दूसरों की मदद करता है, तो आपकी भी मदद परमेश्वर करते हैं। अगर आज आप दिल खोल के किसी की मदद करते हो तो परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। हालेलुया। आज कई लोग सोचते हैं कि पहले हमें मिले फिर हम देंगे, लेकिन बाइबल बिल्कुल उल्टा सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि पहले तू दे फिर तू भरा जाएगा। हालेलुया। पहले आप दूसरों को दो फिर तुम भरे जाओगे। हालेलुया। भलाई करना सिर्फ एक चीज या काम नहीं है, वो परमेश्वर का नेचर है। परमेश्वर ने अपना दिल खोल के दूसरों की मदद करी। परमेश्वर ने अपना टाइम, अपना दिल, सब कुछ दिया लोगों को, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी दी। हालेलुया। तो हमें ये नहीं सोचना कि पहले हमें मिलेगा तो हम मदद करेंगे। पहले आप मदद करो दूसरों की तो आप भी भरे जाओगे। पहले तू दे फिर तू भरा जाएगा। हालेलुया। हमें सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला भी बनना है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। हालेलुया। देखो,
पहला भलाई करो, सबकी मदद करो। जैसे परमेश्वर ने सबकी मदद करी वैसे आप भी सबकी मदद करो, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो तो आपके अंदर वो दिखना चाहिए ना। तो पहला सबकी मदद करो, दिल खोल के मदद करो। दूसरा, परमेश्वर के भवन के लिए बो, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आज आप परमेश्वर के भवन के लिए दिल खोल के बो रहे हो तो परमेश्वर भी आपको दिल खोल के आशीष देते हैं। अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, परमेश्वर पे विश्वास रख के बो। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है और आप परमेश्वर के भवन के लिए बो रहे हो तो परमेश्वर क्या देखते हैं कि ये बो तो रही है लेकिन इनके अंदर विश्वास ही नहीं है। अगर आज आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वो बोया हुआ क्या काटोगे आप? विश्वास से बो परमेश्वर के भवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मुझ पे विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर है, उनके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पे। भलाई करो परमेश्वर के भवन के लिए। अगर आप बोते हो तो आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। कई बार उसी बिल्कुल टाइम पे आपको आशीषें नहीं मिलती, लेकिन सही टाइम का परमेश्वर वेट करते हैं, सही टाइम पे आशीषें मिलती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी उस टाइम पे आए इस धरती पे। क्या पता यीशु मसीह उससे पहले भी आ सकते थे, उसके बाद भी आ सकते थे, लेकिन यीशु मसीह उसी टाइम पे आए जिस टाइम पे इस धरती में बहुत ज़्यादा पाप फैल गया था। ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप लोग करने लग गए थे, परमेश्वर के नाम को जानते नहीं थे। परमेश्वर उस टाइम पे आए और फिर वो हमारे पापों के लिए उन्हें क्रूस पे चढ़ गए। हालेलुया। तो आज विश्वास रखो कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज आप अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हो परमेश्वर से तो प्रभु आपको माफ़ ज़रूर करते हैं। अगर अगर आप विश्वास से घोषणाएं करते हो, परमेश्वर से दुआएं करते हो तो प्रभु आपकी ज़रूर सुनते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते उनकी जाके मदद करो। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, समस्या में है, बीमार है, लाचार है, गरीबी में है, तो उन्हें जाके परमेश्वर का सुसमाचार बांटो ताकि वो भी भलाई को देखने पाए, ताकि वो भी उद्धार पाने पाए, अपने पापों से उद्धार पाने पाए, परमेश्वर के नाम को जानने पाए। हालेलुया। प्रोफेट तजिंदर सिंह आज यहाँ नहीं है, उनकी आवाज़ यहाँ नहीं है, लेकिन उनका काम बंद नहीं हुआ है। एक बेटी रोज अपने पिता को याद करती है। बच्चे पिता को ऐसे ही नहीं भूलते। घर खाली लगता है लेकिन हिम्मत खाली नहीं हुई। एकता ने कोई बड़ा दावा नहीं किया, उसने बस इतना कहा, परमेश्वर से झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ से हालात नहीं बदलते, सच से बदलते हैं। अगर गलती है तो परमेश्वर के सामने सिर झुकाओ। आज मिनिस्ट्री चल रही है। एकता जानती है किससे बहस करनी है और किससे परमेश्वर पर छोड़ना है। पिता जेल में है लेकिन विश्वास कैद में नहीं है। न्याय इंसानों की आवाज़ से नहीं आता, न्याय ऊपर से आता है। बाकी परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।